दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ममता बनर्जी को कई लगातार झटके मिलते हैं सत्ता से बाहर जाने के बाद। लेकिन आज जो ममता बनर्जी को झटका लगा है, यह अब तक का राजनीति में सबसे बड़ा झटका है। ममता बनर्जी की पार्टी आज उनसे छिन गई। टीएमसी पार्टी जो है वह ममता बनर्जी की अब नहीं रही, जिस पर कि नेता विपक्ष भी बना दिए गए त्रिपुरा बनर्जी को, जो स्पीकर ने मंजूरी दी है। उनके सपोर्ट में, उनके गुट में जो 58 विधायक चले गए हैं टीएमसी, अब उनकी हुई। इस पर स्पीकर ने भी मंजूरी दी। आज करीब शाम को 5 बजते-बजते ममता बनर्जी की पार्टी अब उनकी नहीं रही, इसका भी ऐलान पश्चिम बंगाल में हो गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर, ये आखिर हुआ कैसे? इसके पीछे आखिर किसकी साजिश है? क्या टीएमसी के मौजूदा सभी विधायकों ने जानबूझकर टीएमसी पार्टी अपने हाथ में लेने के लिए इस तरीके से ममता बनर्जी को धोखा दिया? क्या ममता बनर्जी ने जिन सभी विधायकों पर भरोसा किया, क्या उन सभी विधायकों ने ममता बनर्जी से ही उनकी पार्टी छीन ली, या फिर इसमें ममता बनर्जी कहीं चूक कर बैठी सभी विधायकों को पहचानने में? क्या फिर ममता बनर्जी से आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई कि 15 साल से सत्ता में रहने के बावजूद उनकी पार्टी इस कदर कमजोर पड़ गई कि अब टीएमसी पार्टी भी उनकी नहीं रही। इस तरीके से सफाया हो जाएगा जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र वाला ही दावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ चल चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सत्ता से बाहर जाने के बाद कई ऐसे झटके ममता बनर्जी को लगते हैं, लेकिन जो आज की राजनीति में यह अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। आज यानी कि बुधवार को शाम होते होते करीब 5 बजे के आसपास ममता बनर्जी को यह झटका लगा कि अब उनकी पार्टी उनके हाथ से छीन ली गई है, यानी कि टीएमसी पार्टी अब ममता बनर्जी की नहीं रही। टीएमसी पार्टी के टूटने का, बिखरने का इसका डर ममता बनर्जी को, इसका आभास बहुत पहले ही हो चुका था। जबकि सत्ता से बाहर जाने के बाद ममता बनर्जी जब भी अपने घर पर अगर कोई मीटिंग रखती हैं या फिर वह बाहर प्रदर्शन करने के लिए जाती हैं, तो उनके जितने भी उनके 80 विधायक थे, सत्ता से बाहर जाने के बाद ममता बनर्जी के 80 विधायक थे, लेकिन जब भी वो अपने घर पर मीटिंग करती हैं या फिर बाहर प्रदर्शन, तो उनके 80 विधायकों में से केवल गिने चुने विधायक ही उनके साथ उनके मीटिंग, उनके प्रदर्शन में शामिल होते हैं। इसीलिए इस बात का आभास जो है ममता बनर्जी को बहुत पहले से ही हो चुका था। लेकिन इतना जल्दी इतना बड़ा झटका उनको लगेगा, शायद यह वह सोची भी नहीं होंगी। दरअसल बीते दिनों जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन में भी उनके गिने चुने ही विधायक पहुंचे थे और उनके पार्टी से करीब 80 में से 60 विधायक उनके पार्टी से बाहर जा चुके हैं। इसीलिए ममता बनर्जी को इस बात का डर था कि शायद अब उनकी टीएमसी पार्टी बिखरने वाली है। और यही नहीं, पश्चिम बंगाल की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब स्पीकर राजेंद्र बसु ने टीएमसी के 58 बागी विधायकों के एक गुट को असली टीएमसी मानते हुए त्रिपुरा बनर्जी को विधानसभा नेता का प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। इसको लेकर ममता बनर्जी को यह अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीते दिनों अभी अभिषेक बनर्जी जो कि उनके खास हैं, उनके भतीजे और टीएमसी के लोकसभा सांसद भी, अभिषेक बनर्जी की भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों से अभिषेक बनर्जी सभी के घेरे में फंस चुके हैं। उधर लगातार सीआईडी उनके घर पर पहुंचती थी, जो कि बार बार अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा जाता था, पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाता था। लेकिन अभिषेक बनर्जी, जो कि नकली सिग्नेचर मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था और अभिषेक बनर्जी उसमें उपस्थित नहीं हुए थे। आज फिर अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी पहुंचती है। देखा यह जाए कि अगर ईडी रेड यानी कि छापामारी करने वहां पहुंची रहती है तो कई संख्या में पहुंचती है, लेकिन ईडी जो आज अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंचती है, अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं है कि वो वहां छापामारी करने के लिए पहुंची है। लेकिन ईडी उनके घर पर पहुंची जिस वक्त अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर पर थे, उनके साथ उनकी वहां मीटिंग थी। जब अभिषेक बनर्जी को कल पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में उनके ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद से ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ मिली थी। उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर कर वो अपने घर पर भी लेकर आई थी। उसके बाद से अब अभिषेक बनर्जी उनके घर पर गए थे मीटिंग के लिए। उधर ईडी उनके घर पर पहुंची थी। बताया जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जो कि अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए ईडी उनके घर पर पहुंची थी, क्योंकि कई बार सीआईडी के नोटिस जारी करने के बाद भी अभिषेक बनर्जी नहीं शामिल हुए थे उनके पूछताछ के लिए।
इस समय भी जो ईडी पहुंची है उसने 15 से 16 जून का वक्त दिया है और 15-16 तारीख को अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला जिसमें कि अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी ईडी। इधर ममता बनर्जी का जो टीएमसी पार्टी छिन गया, अब पश्चिम बंगाल से टीएमसी पूरी तरीके से टूटकर बिखर चुकी है। सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही इतना जल्दी टीएमसी का सफाया कर देगी बंगाल से? चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी था कि वह टीएमसी को बंगाल से उखाड़ फेंकने का काम करेगी कि पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर जाते ही उनके हाथ से उनकी पार्टी भी चली गई। दरअसल आज बुधवार को स्पीकर के सामने ममता के 60 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर कर एक लेटर स्पीकर के सामने रखा, लेकिन इस पर स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि उन्होंने थोड़ा वक्त लिया। सुबह से लेकर शाम तक स्पीकर ने सभी विधायकों से अच्छे से पूछताछ की, जांच पड़ताल की कि उससे उनको यह पता चला कि किसी ने भी दबाव में आकर इस पर सिग्नेचर नहीं किए। तब जाकर सभी विधायकों के एक गुट को असली टीएमसी पार्टी मानते हुए टीएमसी पार्टी उनकी होनी चाहिए, इस पर जो वह हस्ताक्षर किया। स्पीकर राजेंद्र बसु ने ज्योतिरादित्य बनर्जी को यहाँ का नेता विपक्ष घोषित किया। इस पर ममता बनर्जी ने बहुत पहले से इसकी प्लानिंग की थी कि वह अपने सबसे अधिक चहेते शोभन देव चटर्जी को वह पश्चिम बंगाल का नेता विपक्ष देखना चाहती थी और वह बनाना चाहती थी, लेकिन बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी। उनके पार्टी के विधायक उनसे दगा कर जाएंगे। उनको खुद नहीं पता था कि उनकी पार्टी में ऐसे विधायक हैं जो कि पार्टी का ही इस तरीके से सफाया कर देंगे। देखना ये है कि अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? आप क्या सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का सफाया के साथ साथ उनकी पार्टी भी उनसे छीन जाएगी? इतनी बुरी हार से पहले ही वह नहीं उभर पाई थी और अब उनकी पार्टी भी उनके हाथ से चली गई। तो इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।